बिहार में एक युवक ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, वो भी जमीन बेच के, और जैसे ही नौकरी लगी, पत्नी अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। जी हाँ, यह मामला वैशाली बिहार का है, जहाँ पे एक युवक जो हैं अपनी पत्नी को मतलब बीपीएससी एग्जाम वो क्लियर करती है उनकी पत्नी, उसके लिए उन्होंने बीएड कराया, उनका जो भी ग्रेजुएशन वगैरह है वो सब कुछ कराया, और 2013 में इनकी शादी हुई थी। और उसके बाद मतलब उस समय पत्नी जो थी वो इंटर तक ही पढ़ी थी। उसके बाद पत्नी ने अपना जो भी है सपना बताया, और इन्होंने क्या किया, इनके हस्बैंड ने, कि उनके सपने को तो भाई अब हर कोई इंसान चाहेगा कि अपनी पत्नी का सपना पूरा करे। तो उन्होंने ग्रेजुएशन कराया, फिर बीएड वगैरह कराया, फिर बीपीएससी की तैयारी करवाया, घर से भी दूर रखा, शहर में रखा ताकि बीपीएससी की तैयारी हो सके। और जैसे ही बीपीएससी क्लियर हुआ, फरार। अब सुनिए मामला। ये पिछले 1 साल से शायद वो अपने पति से अलग रह रही थी। और हुआ क्या कि मतलब ये कहीं और रहती थी। जो हस्बैंड है अमन, वो क्या करते हैं कि भाई अपनी पत्नी को अच्छा मतलब एंट्रेंस वगैरह पास करने के लिए बढ़िया शहर में रखते हैं, और बीपीएससी ये क्लियर करती है। अब जैसे इनकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे पत्नी का प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। जो उनके साथ और भी बीपीएससी क्लियर करके आए थे एक शिक्षक, उनके साथ, उनका नाम है प्रेम प्रकाश जायसवाल। तो इनसे ये इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि उनके 10 साल के बेटे ये बताते हैं, अमन और गुंजन के 10 साल के बेटे ये बताते हैं कि जो प्रेम प्रकाश जायसवाल हैं, वो अक्सर घर पे आया करते थे, कुछ दिन तक रुक भी जाते थे। ये उनका बेटा बताता है, सारी पोल अगर खुली है, तो उनके बेटे नहीं खुली है। अब आज से ठीक 1 साल पहले क्या हुआ कि जब पति ने विरोध किया इन सब चीज़ों का, तो पत्नी जो है वो अलग रहने लगी। अब जब अलग रहने लगी तो क्या हुआ कि अचानक 23 मई को पत्नी जहाँ रहती थी उनके ठिकाने पे ये जो अमन है, जो हस्बैंड थे, वो पहुँच जाते हैं। और वो जैसा कि बताते हैं कि उन्होंने मोबाइल में वीडियोज़ वगैरह भी रिकॉर्ड कर लिया है। जिस सिचुएशन में अमन ने दोनों को पकड़ा था, वो सिचुएशन बहुत मतलब आपत्तिजनक था। अमन क्या करते हैं कि डोर लॉक करते हैं और पुलिस को सीधा कॉल कर देते हैं। इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो पुलिस करेगी, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये मामला 23 मई का है। एक तरीके से आप समझिए कि आप किसी से शादी करते हैं, उनका सपना रहता है, आप उनके सपने को पूरा करते हैं, अपना सब कुछ खोकर, अपना ज़मीन खोकर, अपना मतलब अब खुद को गरीबी में रख के सारा सपना पूरा कर रहे हैं, और उसके बाद क्या मिलता है, तो यही मिलता है। तो हमारा समाज भाई किस तरफ जा रहा है? अब ज़रा उस गुंजन पे आते हैं। 2013 में इनकी शादी हुई थी, 10 साल का इनका एक बेटा भी है। पता है पत्नी ने अपने हस्बैंड अमन को, 46 वर्षीय जो है, और अपने 10 साल के बेटे को छोड़कर चली जाती है। तो ज़रा सोचिए उस औरत के बारे में कि एक पुत्र का भी उसको मोह ना रहा। तो हमारा भाई सच में समाज किधर जा रहा है? इस पर ऐसे-ऐसे जो घटनाएँ होती हैं, सच में ये बहुत ज़्यादा मतलब दुःख देने वाली घटनाएँ होती हैं। इसीलिए शायद बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जहाँ पे एक आदमी को एक औरत पे भरोसा नहीं होता, एक औरत को आदमी पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि ऐसी घटनाएँ ही हमेशा आते-जाती रहती हैं। अब ऐसी घटनाएँ कितना तकलीफ़ दे सकती है, समाज को कितना दूषित कर सकती हैं, आप ही बताइए। जोहार।